हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कश्मीर 5 नाइट 6 डेज आइटनरी, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपना कश्मीर ट्रिप कैसे प्लान करें। सबसे पहले बात करते हैं हाउ टू रीच कश्मीर। तो कश्मीर आप जा सकते हैं बस से, ट्रेन से, फ़्लाइट से एंड अपने कार से भी जा सकते हैं। हम लोग गए थे रांची से कश्मीर, तो हम लोगों ने फ़्लाइट लिया था रांची से दिल्ली एंड दिल्ली से कश्मीर, मतलब दिल्ली से श्रीनगर एयरपोर्ट। तो श्रीनगर पहुंच के सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको एक सिम कार्ड लेना है। और अगर आपके पास पोस्टपेड है तो बहुत अच्छा है, आपको सिम कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पोस्टपेड नहीं है तो फिर आपको एक सिम कार्ड लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बाहर का कोई भी सिम वहाँ काम नहीं करता है। सिम कार्ड आपको एयरपोर्ट के अंदर भी मिल जाएगा और बाहर किसी शॉप से भी आप ले सकते हैं। तो हमारे ड्राइवर ने हेल्प किया था हमें सिम कार्ड लेने के लिए, और वो पड़ा था आपका अराउंड 500 रुपीज़। और प्लान हमारे यहाँ जैसे प्लान्स होते हैं वैसा सेम ही है। रांची से हमारा अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट था करीब 6 बजे की, और हम लोग श्रीनगर पहुँच गए थे करीब 3 बजे। बट इसी में आपको एक इन्फॉर्मेशन हम देना चाहते हैं कि हमारा जैसा कनेक्टिंग फ़्लाइट था, अगर आपका भी कनेक्टिंग फ़्लाइट रहता है तो आप कनेक्टिंग फ़्लाइट हमेशा 1.5 से 2 घंटा डिले रखिएगा। बीच में आपको 1.5 से 2 घंटा का टाइम कम से कम रखना है। हमारा फ़्लाइट एकदम कनेक्टिंग था, हाफ़ आवर का ही टाइम था, और इस बीच बहुत हौच पौच हो गया था, काफ़ी दौड़ा दौड़ी हो गया था। हमारा फ़्लाइट भी लैंड करने में 15 मिनट लेट लगा दिया था। तो उतर के हम लोग दौड़े सीधे अपने फ़्लाइट की ओर, और इस चक्कर में हमने कोई वीडियो भी नहीं शूट कर पाया। और लैंड करते ही श्रीनगर का जो वेदर था वो तो एकदम अमेजिंग था। मतलब बारिश हो रही थी और हम लोग मार्च में गए थे तो ठंड भी काफ़ी ज़्यादा थी वहाँ पे। और हम लोग फटाफट बाहर निकले वेदर का मज़ा लेते हुए। वहाँ पे हमारा कैब वेट कर रहा था जो कि हमारे पैकेज में इंक्लूडेड था, और हमारे पास काफ़ी टाइम भी था, तो हम लोग उसी दिन डल लेक विज़िट करने का भी प्लान था। तो हम लोग झटपट गए होटल का नाम था मन्नत रिजॉर्ट, और काफ़ी शानदार होटल था। पहुँचते ही हम लोगों को मिला कहवा, कश्मीरी कहवा। और हम लोग काफ़ी थक भी गए थे और वेदर भी बहुत ज़्यादा ठंड था वेदर, तो कहवा पी के काफ़ी रिफ़्रेशिंग लगा। फिर हम झटपट पहुंच गए डल लेक। डल लेक का व्यू काफ़ी शानदार था। यहाँ पे हाउस बोट्स भी है, आप चाहे तो हाउस बोट्स में भी रुक सकते हैं। लेकिन आप जहाँ भी रुकिए, आप यहाँ स्कैम से ज़रूर बचिए। यहाँ स्कैम करने के लिए हर एक आदमी तैयार रहता है कि आपको कैसे लूटा जाए। तो स्कैम से बचिए और डल लेक का मज़ा लीजिए। यहाँ बहुत कुछ है, कुछ ना कुछ खाने को आती रहेंगी, आप उसे लीजिए। डल लेक की मार्केट को एंजॉय कीजिए। 1 घंटा सफिशिएंट होता है, उससे ज़्यादा लेने का आपको कोई ज़रूरत नहीं है, और हमारे पैकेज में 1 घंटा इंक्लूडेड था। डल लेक में हमने खूब एंजॉय किया, वहाँ पे फ्लोटिंग मार्केट एक्सप्लोर किया, और चलते फिरते आपको हर तरह का खाने का चीज़ भी मिल जाएगा। डल लेक एक्सप्लोर करने के बाद फटाफट हम लोग होटल आ गए लगभग 7 बजे। होटल आके हमने अपना डिनर एंजॉय किया। डिनर हमारे एमएपी प्लान में ही इंक्लूडेड था, और इसके साथ ही हम अब कुछ आपको होटल्स की शॉट्स भी दिखा देंगे, जिसमें आपको कुछ होटल्स का व्यू भी दिख जाएगा, हमारा होटल से व्यू कैसा था। तो एक बार आप वो भी देख लीजिए। और दूसरे दिन सुबह सुबह उठ के हम लोग निकल पड़े सोनमर्ग के लिए, और निकलने से पहले हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी कर लिया था जो कि हमारे प्लान में इंक्लूडेड था। और अब नज़ारा देखिए, क्या ही शानदार नज़ारा है। एक साइड ये ऊंची ऊंची पहाड़, और साथ में बहता हमारे साथ ये रिवर। ये कौन सा रिवर है? सिंध रिवर। सिंध रिवर। देखिए क्या ही शानदार नज़ारा है। और मन होटल के पास हमारा जो रिवर था वो था झीलम रिवर। और हर नए मोड़ पे एक नया नज़ारा, क्या अद्भुत नज़ारा। और इस रूट में हमें लगभग 2.5 घंटे लगने वाले हैं थाजीवान ग्लेशियर तक पहुंचने में। तो चलिए आपको आगे के दृश्य दिखाते हैं। और नज़ारा एंजॉय करते करते फ़ोटोज़ लेते हुए हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक हम लोग फंस चुके थे लैंडस्लाइड में, जहाँ हम लोग लगभग 1.5 से 2 घंटा फंस चुके थे। और ये सोच कर हम लोग काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो चुके थे, हम लोग कब पहुँचेंगे। और हम लोगों को अंदाज़ा भी नहीं था कि हम लोग इस तरह से इस मुश्किल में फंसने वाले थे। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ लैंडस्लाइड हो रही है, ऊपर से चट्टानें नीचे आ रही है। बस हमें लग रहा था अब यही हमारा आखिरी है। किसी तरह हम यहाँ से बच के निकले। हमारा ड्राइवर काफ़ी अच्छा था, वो बहुत स्पीड में यहाँ से निकाला हमें। और वो जो पत्थर आपको ऊपर दिख रही है वो बहुत ही स्पीड से हमारे निकलने के बाद नीचे आके गिरी, जो हम कैप्चर तो कर नहीं पाए। लेकिन फिर यहाँ से निकलने के बाद
हम लोग घुस चुके हैं सोनमर्ग टनल पर। ये लगभग 7 किलोमीटर्स का टनल है और यहाँ से निकलने के बाद जो व्यू हम लोगों को दिखा, उसके बाद हम लोग सारा कुछ भूल गए कि हम लोग लैंडस्लाइड में फंसे थे और हम लोग काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो चुके थे। आप एक बार व्यू देखिए। सच में इस टनल के बाद लगता है एक अलग ही दुनिया है। लगता है कि जैसे हम सही में जन्नत में पहुंच गए हैं। क्या ही ज़बरदस्त नज़ारा, चारों ओर बस स्नो, वाइट वाइट स्नो और इतनी मोटी चादर बर्फ़ की। जो यहाँ नहीं आया वो तो अंदाज़ा भी नहीं कर सकता है भाई, क्या ही नज़ारा है यहाँ का। इतनी मोटी मोटी बर्फ़, कारें तो यहाँ पे फंसी हुई थी। आप देखिए यहाँ पे कारें घुसी हुई है। अब हमारा दिन अच्छा था कि हम इतने बर्फ़ के बीच में भी यहाँ इस लैंडस्लाइड के बीच से होते हुए पहुँच गए। और हमारे पहले दिन जो आए थे उनकी गाड़ी की कंडीशंस देखिए। सब कहता है कि मार्च में बर्फ़ नहीं होती, बट मार्च में इतना बर्फ़ होता है कि आपके अंदाज़ा के बाहर है। आप बस सही टाइम पे वहाँ पहुँचिए। यहाँ पे आप लोगों को स्नो बूट्स और जैकेट्स भी मिल जाएगा। हम लोगों ने जैकेट्स तो नहीं लिया था लेकिन स्नो बूट्स ले लिए थे और गाइड भी हायर किया था। यहाँ पे आप लोगों को एटीवी एंड स्लेज भी मिल जाएगा। हम लोगों ने स्लेज लिया था विद गाइड। 2 गाइड्स थे और 2 स्लेज, जो लगभग हम लोग को 4000 में आ गया था। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को स्कैम से बचना है और बार्गेन ज़रूर करना है। जितना हो सके उतना बार्गेन कीजिए, खुल के बार्गेन कीजिए, क्योंकि ये लोग कुछ भी रेट बताते हैं। अनटकाने इनके मन में जो आता है वो रेट बता देते हैं। अब जहाँ तक बार्गेन कर सकते हैं वहाँ तक बार्गेन कीजिए। हमने भी किया, खूब बार्गेन किया। लास्ट में सारा कुछ मिला के हमें 4000 पड़ा था, 2 आदमी का 4000, जो हमें लगा काफ़ी अच्छा था क्योंकि स्लेज में ये खींच के हमें काफ़ी ऊपर तक लेके भी गए थे और हम फिर बर्फ़ में काफ़ी एंजॉय किए। और ये जो 2 हमारे साथ थे जो हमें स्लेज में लेके जा रहे थे, इन्होंने हमारा काफ़ी फ़ोटोग्राफ्स भी क्लिक कर दिया, काफ़ी वीडियोस भी हमारा ले दिया, तो हमें सारा चीज़ का टेंशन ख़त्म हो गया था। और एक गाइड कर लेना ऐसे भी अच्छा होता है इन पहाड़ी रास्तों में, क्योंकि ये हमें थाजीवान ग्लेशियर तक लेके गए थे और इन्होंने हमें काफ़ी कुछ बताया भी। यहाँ पे कहाँ पे बजरंगी भाईजान का शूटिंग हुआ था वो भी इन्होंने हमें दिखाया। तो वर्थ है, आप इतने दूर आए हैं तो 2-3 हज़ार 4 हज़ार तक आप यहाँ पे खर्च कर सकते हैं। इस व्यू के लिए वो वर्थ है। और हम लोगों ने स्लेज तो हायर किया था लेकिन हम लोग ऊपर जा रहे थे पैदल पैदल ट्रैक करते हुए, बर्फ़ का मज़ा लेते हुए। और यहाँ पे कुछ शॉट्स भी डाले हैं हमने, तो ज़रूर देखें। हम लोगों ने वहाँ पे ऊपर जाके कश्मीरी कहवा और मैगी भी एंजॉय किया। आपको ट्रैक करके थाजीवास ग्लेशियर तक पहुंचने और वापस आने में ही करीब 4 आवर्स तो लग जाएंगे अगर आप अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं, जो हमने भी किया। और अगर आप एटीवी लेंगे तो वो 15 से 20 मिनट में आपको सारा कुछ घुमा देगा, उसमें आपको मज़ा भी नहीं आएगा। उसके बाद फिर हम लोग वापस निकल गए अपने घर के लिए क्योंकि शाम हो रहा था। और वापस आते आते हमने एक जगह रुक के कुछ लंच किया, क्योंकि लंच वहाँ पे हो नहीं पाया था, बस मैगी हमने लिया था। तो हम लंच किए और लंच के बाद वो हमें एक और अच्छे स्पॉट पे ले गए। तो वहाँ पे हम लोग रुके थे गंदरबेला वाटरफॉल। ये सोनमर्ग जो है ये गंदरबेला डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। तो वहाँ पे एक वाटरफॉल था जहाँ पे हम लोगों ने रुक के थोड़े फ़ोटोग्राफ्स लिए और फिर सनसेट का मज़ा लेते हुए हम लोग जा रहे हैं अपना होटल। उस दिन तो हम लोगों का श्रीनगर में ही स्टे था, सेम होटल में। और सुबह सुबह हम लोग उठ के निकलने वाले हैं गुलमर्ग। और गुलमर्ग के बाद हम लोग जाएंगे पहलगाम। सो गुलमर्ग और पहलगाम के वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।